भगवान ने कहूँ तो क्या कहूँ। चर्मकारः चमार, ये बात। तो हम लोग अतः श्री कृष्ण नाम आदि, ये गुरु जी बहुत बार श्लोक बोलते थे, ना भवित ग्राह्यम इंद्रिय, ये इंद्रियों के द्वारा ग्रहण नहीं हो सकता है। तो कैसे होगा? सेवन उन्मुख है, सेवन मुख है। क्या अर्थ होता है सेवन उन्मुख? बोलो। उन्मुख, जिह्वादौ, जिह्वादौ का मतलब क्या होगा? बोलो विश्वान। जिह्वादौ, जिह्वा आदि का मतलब क्या होगा? हाँ, कौन कौन सी? जिह्वा आदि, पांचों ज्ञान इंद्रियों और पांचों कर्म इंद्रियों को, यह है जिह्वादौ, जिह्वा इत्यादि को सेवन उन्मुख है, सेवा के उन्मुख करना। हम सेवन उन्मुख नहीं होते हैं। कुछ लोग, कुछ साधक, जैसे मैं अपनी बात करूं क्योंकि किसी और को बोलने से शायद तकलीफ हो, मेरे मन में ऐसे आता था कि मेरे को अगर टाइम दे देना गुरुजी, मैं 6 महीने में भगवान को धरती पर उतार लूंगा, ऐसे लगता था। कैसे? ध्रुव जी की तरह भजन करूंगा। ध्रुव जी अगर मिल सकते हैं भगवान को, तो मेरे को क्यों नहीं मिलेंगे? मिलेंगे, आना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं जाऊंगा। गुरु जी बात बोलते थे, मंत्र साधन अथवा शरीर पतन। मंत्र का साधन करूंगा या मेरा शरीर नष्ट हो जाएगा, ऐसा दृढ़ निश्चय था। किसमें? ध्रुव जी में। तो ये बात सुन करके मेरे को बहुत अच्छी लगती थी और मैं सोचता था कि ऐसे ही होगा। लेकिन गुरुदेव ने, एक दिन मैंने गुरु जी को लेटर लिखा गोकुल महावन में। बच्चा था, स्वाभाविक रूप से शरीर तो मलमूत्र से ही बना है, तो थोड़े विकार हृदय में उत्पात कर रहे थे, परेशान हो गया। मैंने कहा इसको जहाँ तो, अब तो इसको ऐसे अब छोड़ूंगा नहीं, इसको मैं, शरीर को, इसको तो कसना ही है, इसकी ऐसी की तैसी। गालियाँ गुलियाँ जो मैं ब्रज में रहने से जो देते दे दूँ। मैंने एक लेटर लिखा, गुरुजी आए हुए थे गोकुल महावन में उत्सव में, एक लेटर लिखा। लेटर में लिखा, परमाराध्य श्री गुरुदेव, आपके श्री चरणों में इस दास का दंडवत प्रणाम, कृपया स्वीकार करें। हे गुरुदेव, आपकी कृपा से मैं मठ में हूँ, लेकिन जिस उद्देश्य को लेके आया वो उद्देश्य में जीरो, और अपनी जो मेरी कमी थी वो मैंने वहाँ बताई। और लिखा कि परम पूज्यपाद निष्किंचन महाराज जी हमेशा कहते हैं कि मन को खींचो, मन को खींचो, यही अभ्यास वैराग्य, मन को खींचो। विषयों से हटाना वैराग्य है, भगवान में लगाना मन को अब खींचना, ये अभ्यास है। मन को खींचो। मैं कहता, जब मन को खींचना खुद का काम है तो मेरे को नहीं लगता है कि मैं इस संग में रह करके, पब्लिक के बीच में संग में रह करके इसको खींच पाऊंगा। मेरे को पूर्ण एकांत मिल जाए तो मैं, आप ज़्यादा नहीं, मेरे को कुछ समय के लिए। गुरुजी ने लेटर को पहले तो लिया, कहते क्या लिखा, मैं क्या आप ही पढ़ लीजिए। मैं डर गया ना, गुरुजी का रूप इतना प्यारा मधुर। तो गुरुजी तो ऐसे थे नहीं, एक बैठ सुना। तो मैं करता हूँ ऐसा, गुरुजी ऐसे तो है नहीं। गुरुजी ने लिया, क्या लिखा, मैं महाराज आप ही पढ़ लीजिएगा। तो मैंने बड़ी कोशिश की थी थोड़ा हाथ हैंड राइटिंग ठीक करके लिखने की, जिससे पढ़ सके। रात को गुरुजी हरि कथा में, हरि कथा हो रही है, होते 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 कोई प्रहलाद जी का प्रसंग शायद सुना रहे थे।
सुना तो कुमार आचरित प्रज्ञ धर्मान भागवतानि, ऐसा श्लोक उच्चारण किया कि बचपन से ही जो है अभ्यास करना चाहिए। क्या भागवत धर्म का, भागवत धर्म क्या है? बस यहाँ से गुरु जी का गुस्सा आना शुरू हुआ, और क्या प्यारा गुस्सा था, आप देख के हैरान रह जाएंगे। थोड़ा सा मैं अभिनय कर रहा हूँ। क्या क्या होता भागवत धर्म? हम जानता है, बहुत कुछ जानता है, हम जानता है हम भगवान को मिल लेगा, यही भागवत धर्म है क्या? हम गुरु जी से भी ज्यादा जानता है। अरे गुरु जी, एकदम मैंने हाथ जोड़ के ऐसे रखे, मेरे को देख देख के बोल एक गर्जना के साथ जो गुरु जी ने बोला, राधा नित्यजन ना, प्रतिष्ठा तरे निर्जन रे घरे तब हरि नाम केवल कही तब। प्रतिष्ठा के लिए निर्जन में जाके भजन करना ये तुम्हारी कपटता है, केवल कपटता है। तो मैंने ना उसमें स्पेशली लिखा था कि महाराज जी मैं प्रतिष्ठा के लिए भजन नहीं करना चाहता, और स्त्री के लिए मेरी कोई रुचि नहीं है, जिसके लिए मैं भाग रहा हूँ। स्त्रियों के प्रति आकर्षण ना हो इसके लिए भाग रहा हूँ, तो प्रतिष्ठा के लिए मेरी कोई वो रुचि नहीं है, और मैं भगवान को मिलना चाहता हूँ। और उसमें एक लाइन मैंने गलत लिख दी थी, आप कृपा करके, अगर आप कृपा करके मेरे को भगवान के दर्शन करा दें तो ठीक है, नहीं तो फिर मेरे को आप आदेश दें, मैं जा रहा हूँ। ये गुरु जी को ना इस बात पे बड़ा गुस्सा है, और होना भी चाहिए। गुरु जी तो डायरेक्ट किसी को शासन करते नहीं, तो कमरे में आके बुला के तपड़ तपड़ मार देते तो सेटिंग हो जाती। गुरु जी कथा में बोल रहे, बड़ी प्यारी बात। गुरु जी जब उसको बोलते हुए कह रहे हैं तो गुरु जी कहते, राधा नित्यजन तहाँ छाड़ी मन, क्या ना वो भजन निर्जन आहल। राधा रानी के निर्जन को छोड़ करके क्या तुम भजन करना चाहते हो? निर्जन में जाकर के क्या भजन दिखाना चाहते हो? उनका भजन करने से, उनका सेवा करने से तो भगवत सेवा हुआ। ओ जैसे मैंने सुना ना, मेरे को बड़ा आनंद आया। मैं कहा दर्शन हो गए, मैंने ऐसे कहा हो गए दर्शन, कहीं नहीं जा रहा। तो गुरुजी साथ साथ बोलते हुए, प्रहलाद जी क्या बोलता है उसको सुनो। गुस्सा हुए, लीला गुस्सा हुए, उसके बाद देखा कि भाई अब ये प्रहलाद जी क्या बोलता है उसको सुनो। क्या बोला? श्रवणम कीर्तनम अर्चनम, श्रवणम कीर्तनम वंदनम अन्नम दास्यम सख्यम आत्मनेदम इति पुंसांग अर्पितम विष्णु भक्तिश्च नवलक्षणा। यही बोला, वो तो बोला नहीं एकांत में जाके भजन करने का। हम गुरुदेव को क्या समझता है ऐसा, मतलब उस दिन पूरे आवेश में थे। मतलब यहाँ से ना गुरु जी का एक कृपा मतलब मिलनी शुरू हुई कि गुरु महाराज जी ने देखा कि ये चाहता है, और इसकी चाहत में मेरे के अलावा, मतलब मेरे को छोड़ करके कुछ वो चाहत नहीं। तो इस प्रकार से कुछ एक लीलाएं थी। तो उसमें कल से हम लोग थोड़ा सा टाइम चेंज कर रहे हैं, 6:30 से 7:30, ठीक है? तो 7:30 बजे समाप्त कर दिया करेंगे, ऐसा ही सोचा है। तो हम लोग थे, कोई भी साधन नहीं है जो हमें निकाल सके, और जो भगवत कृपा से जीव निकलता है, ऐसा नहीं है कि झट करके गोलोक धाम पहुंच गया। वह सारी की सारी ये जो यात्रा है ना, सीधे गोलोक धाम की। ऐसा नहीं कि इधर वैकुंठ में जा रहा, उधर वैकुंठ में जा रहा, उधर उस लोक में जा रहा, ऐसा नहीं। इस लाइन में आने वाले, ट्रैक में आने वाले जो भी लोग पढ़ते हैं, उन सभी लोगों की तरफ से वो निकलता हुआ चला जाता है। महामाया का महाकारागार, उसके बाद में सीधा शिवलोक। अद्भुत अद्भुत होता है ये सब, अद्भुत होता है ये सब नज़ारा। शिवलोक आने से पहले इतना दिव्य अनंत प्रकाश दिखलाई देता कि उसकी कोई कल्पना नहीं जीव कर सकता।
उसमें जब चला जाता है तो शिव के अंदर घुसने के बाद में, शिव से आगे निकलने के लिए, शिवलोक से आगे निकलने के लिए फिर उसको जो पहले अंधकार मिलना उससे भी भयंकर अंधकार मिलता है। फिर उसके बाद जो उसको दिव्य प्रकाश मिलता है, अनंत वैकुंठ लहराते हुए उसे दिखाई देते हैं। उधर से निकल करके फिर वो जब, क्योंकि जुड़ा जिनसे है, अंडरलाइन, जुड़ा जिनसे है, वह वहाँ जो जहाँ वो रहते वहाँ तक उसको जाने का एक पथ दिखलाई देता है, एक रास्ता दिखलाई देता है। ये केवल मात्र सेवन उन्मुखई जिह्वादो, सेवन मुखई जिह्वादो, उसी से होगा। जिह्वा को, घ्राण इंद्रिय को कैसे लगाया अम्बरीश महाराज ने? लगाया ना? कैसे लगाया? श्लोक क्या है गोपाल? श्रुतिंचकार अच्युत कथोदये वाचंसी वैकुंठ गुणानुवर्णने शिरो ऋषिकेश पदाभिवंदने कामम तुदस्य न तो काम काम्या। ये बात गुरुजी अक्सर बोलते हैं। फिर जिसके प्रताड़ित हम जीव हैं उसके लिए बोलते शनैर जहो कामान, काम वासना को शनैर जहो, धीरे धीरे जीता उन्होंने, एकदम झटके से नहीं। अम्बरीश महाराज जी साधक थे, सिद्ध थे जी, उन्होंने भगवान को झटके ना, भगवान की शक्ति के शक्त्यांश हैं अवतार, वो शक्ति आवेशनी शक्त्यांश अवतार अम्बरीश महाराज। तो इतना होने के बाद भी उन्होंने शनैर जहो कामान बोला। तो इसलिए जो भी है, हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हमको ये योग माया में एक पथ तो दिखलाई दे गया। मजाक है क्या? रास्ता दिखलाई दे जाना, मार्ग दिखलाई दे जाना, और मार्ग भी स्वच्छ निर्मल, उसमें कोई भी बिंदु नहीं लगा हुआ। वो मार्ग क्या है गुरुदेव? महाजन गत जेन पंथा, महाजन जिस रास्ते पे चले हैं वो रास्ता है।